वेलकम बैक टू माई चैनल। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि कोरत के घर में बहुत ही प्यारा बच्चा पैदा होता है। वो उसका नाम हरकुलिस रखती है। उस वक्त के लोग एक राजा की पूजा करते थे जिसे वो अपना खुदा मानते थे। उसका नाम जियोस था और ये बच्चा हमें जियोस का ही दिखाया गया है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जियोस की बीवी को यानी रानी को जब ये बात पता चलती है कि ये बच्चा जियोस का है, वो भी किसी इंसान से, तो वो आग बगोला हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है तो तब तक हरकुलिस काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, लेकिन वो उसे मारना चाहती थी, इसलिए वो दो सांपों को उसे मारने के लिए भेज देती है। लेकिन हरकुलिस भी कोई आम इंसान नहीं है, वो ज़्यूस खुदा का बेटा है, तो वो भी उसी की तरह ताकतवर था, उसके पास भी पावर थी, तो वो दोनों सांपों को मार देता है। अब हम देखते हैं कि हरकुलिस काफ़ी बड़ा हो चुका है। वहाँ के राजा उसे कुछ टास्क देते हैं। हरकुलिस इन टास्क से डरने वाला तो ना था, तो वो एक एक करके इन मिशंस का मुकाबला करने लगता है। सबसे पहले तो एक अजीब से क्रिएचर से लड़ता है और उसे मार देता है। उसके बाद किसी जानवर से लड़ता है, उसे भी हरा देता है। लेकिन एक दिन उसके सामने एक बहुत ही ताकतवर शेर आ जाता है। उस पर किसी भी तीर का असर नहीं हो रहा था, लेकिन हरकुलिस हार नहीं मानता और उससे फाइट करता है और आखिरकार उसे भी मार डालता है। और फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ लोगों ने एक लड़के को बुरी तरह से बांध रखा है। वो हरकुलिस का भांजा था। अब हरकुलिस वहाँ आ जाता है, उनसे फाइट करता है और उन सबको मारकर अपने भांजे को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि हरकुलिस अपनी जगह पर बैठा होता है तो दूसरे मुल्क के राजा की बेटी आती है और कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। वो कहती है कि हमारे कुछ खास लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, हर तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ हरकुलिस के साथ एक आदमी बैठा होता है तो वो कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, मगर यहाँ अगर तुम ज्यादा पैसे ऑफर करो तो हम जरूर आ सकते हैं। तो वो शहजादियों से कहती है कि जंग में लड़ना तो फख्र की बात होती है। तो हरकुलिस उसे कहता है कि हमें हथियार बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो वो शहजादी कहती है कि मेरे बाबा यानी राजा बहुत अमीर हैं, वो तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकते हैं। तो हरकुलिस मान जाता है। उसके साथ उसके मुल्क आ जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बुत लगा होता है जो कि जियोस की बीवी का था। शहजादी हरकुलिस को बताती है कि ये 5 साल में बना। यहाँ पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि ये वाकई जियोस का बेटा है, लेकिन उस शहजादी के बेटे के लिए हरकुलिस जैसे कोई हीरो जैसा था। राजा उसे बताता है कि मेरे खास बंदे मुझसे बागी हो गए हैं, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। उसके बाद से पूरे मुल्क में लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है ताकि हम सब कुछ दोबारा ठीक कर सकें। वो उसे ये भी बताता है कि वो एक नेचुरल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक जादूगर है, उसे गॉड के अलावा कोई भी नहीं मार सकता। वो उसे ये भी बताता है कि उसके सोल्जर्स की टीम में एक ऐसी क्रिएचर है जो आधा घोड़ा और आधा इंसान है। अब हरकुलिस की टीम में जो लड़की आई थी वो ये पूछती है कि ये क्रिएचर कहाँ पर होते हैं, कि हमने ना तो उन्हें देखा और ना ये जानते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, हमने तो उनके बारे में सुना है। अब हम देखते हैं कि हरकुलिस और उसके कुछ साथी यहाँ के किसानों को फाइट करना सिखा रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास अब कोई भी आर्मी नहीं थी। हरकुलिस उसे कहता है कि तुम सब एक दीवार की शक्ल में खड़े हो जाओ। जैसे ही वो सब ऐसे खड़े होते हैं तो हरकुलिस का एक आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ जाता है और उनकी बनाई हुई दीवार को तोड़ता हुआ अंदर भाग जाता है। हरकुलिस उनसे कहता है कि इतनी कमजोर दीवार इस तरह रहा तो तुम लोग हार जाओगे। अब यहाँ हरकुलिस इन सब किसानों को ट्रेन कर रहा होता है कि हमें पता चलता है कि कुछ लोग उनके मुल्क पर हमला करने वाले हैं। जब ये बात हरकुलिस को पता चलती है तो वो जंग करने से मना करता है, क्योंकि वो कहता है कि जंग के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ का राजा कहता है कि हम जितनी जल्दी इन लोगों का खात्मा करेंगे उतनी जल्दी ही हमारे मुल्क में सुकून हो जाएगा। अब रात में हम देखते हैं कि शहजादी का वही बेटा जो हरकुलिस को अपना हीरो मानता है, उसने मिलने के लिए आना था। वो उसे कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बड़ा होकर आपकी तरह ही बनूंगा। अब देखते हैं कि हरकुलिस किसी जानवर के दांत का लाकट अपने गले से उतारकर उस बच्चे के गले में पहना देता है। वो उसे बताता है कि मैंने ये लाकट अपने बच्चे को देना था, लेकिन अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। अब वो सब वहाँ से जा रहे थे जहाँ उन्हें दुश्मन राजा का मुकाबला करना था। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि एक जगह पर गड़े में सड़ लटके हैं। राजा बताता है कि दुश्मन राजा यहाँ पर हम सबसे पहले पहुँच चुका था और हमें डराने के लिए उसने यहाँ के लोगों को मार दिया। हरकुलिस कहता है कि हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे और सब चलने लगते हैं। लेकिन हरकुलिस महसूस करता है कि ये लाशें आज की नहीं हैं, बल्कि पुरानी हैं। ये एक साजिश थी उनका ध्यान इधर उधर करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि उनके चारों तरफ कबीलों के लोग आ जाते हैं। हरकुलिस काफी हैरान होता है कि हम तो इनकी मदद कर रहे हैं और ये उल्टा हमें ही घेरे हुए हैं। फिर हमें पता चलता है कि दुश्मन राजा एक जादूगर था और वही इन लोगों के दिमाग को भी कंट्रोल करता था। यहाँ पर ये कबीले वाले हरकुलिस और उसकी टीम यानी साथियों पर हमला कर देते हैं। इन सब में बहुत लड़ाई होती है और हरकुलिस बहुत अच्छी तरह से फाइट करता है और सबको मार गिराता है।
अब यहाँ का राजा काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके सिपाही मारे गए थे। हरकुलिस उसे कहता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अभी ये सब ठीक नहीं है, मुझे अभी भी इनको कुछ सिखाना था। तो राजा उसकी बात मान लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि हरकुलिस अब बहुत परेशान रहने लगा है और रातों को भी जागने लगा है। वो ख्वाब देखता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है और उसे अपने ख्वाब में 3 मुंह वाला एक क्रिएचर भी दिखाया जाता है। हरकुलिस के आदमियों में से एक आदमी उसे कहता है कि यहाँ आने से पहले मैंने ऐसे क्रिएचर से बात की जो कि गॉड की बात सुनकर इंसानों तक पहुंचाती है और फ्यूचर के बारे में भी बताती है, और उन्हें तुम्हारे बारे में ये कहा कि तुम्हें अपना नामुकम्मल काम पूरा करना होगा। लेकिन हरकुलिस बहुत परेशान था तो वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। हरकुलिस की एक बीवी और 3 बच्चे थे। उसके बच्चों को मार दिया गया, जिसका कसूरवार भी उसे ठहराया गया। इसी वजह से उसे अपने मुल्क से भी निकाल दिया गया था। ये सब लोग दुश्मन राजा की तरफ पहुंच जाते हैं। देखने पर तो ये लग रहा था कि जिन किसानों को हरकुलिस ने थोड़ी बहुत लड़ाई सिखाई थी वो ठीक से लड़ नहीं सकेंगे, लेकिन किस्मत से वो ये जंग जीत जाते हैं और हम देखते हैं कि वो दुश्मन राजा हरकुलिस की तरफ बढ़ता है ताकि उसे मार सके। तो हरकुलिस फौरन से उसका घोड़ा गिराकर उसे कैद कर लेता है। कैद करने के बाद उस राजा के पास ले जाता है। दुश्मन राजा उससे कहता है कि तुमने मुझे बिला वजह कैद किया है, मैंने तुम्हारे मुल्क का कुछ नहीं बगाड़ा। तो हरकुलिस उससे कहता है कि अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया। तो दुश्मन राजा कहता है कि तुम खुद सोचो, जिस राजा के लिए तुम लड़ रहे हो अगर वो इतना ही अच्छा और ताकतवर है तो उसकी फौज उसके साथ क्यों नहीं है, उसे तुम्हारी क्यों जरूरत पड़ी है। तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो इंसान ठीक नहीं है। रात को एक प्रोग्राम होता है जिसमें राजा के सर पर ताज रखा जाता है क्योंकि उसने सब जगह पर कब्जा कर लिया होता है। वहीं पर दुश्मन राजा बंधा हुआ था। सभी उस पर हंस रहे थे, लेकिन राजा की बेटी यानी शहजादी जब ये सब कुछ देखती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे उस दुश्मन राजा पर बहुत तरस आता है। हरकुलिस ये सब कुछ देख रहा था तो शहजादी के पास जाकर पूछता है कि ऐसा क्यों है, तुम्हारी आंखों में उसके लिए रहम क्यों आया, जो सच है तुम मुझे बता सकती हो। वो बताती है कि जिस मुल्क का ये राजा है वहाँ का राजा मेरा शोहर था, लेकिन मेरे बाप ने उसे जहर दे दिया, वो खुद राजा बन गए और ये राजा जैसे तुम लोग कैद करके लाए हो, ये मेरे शोहर का खास आदमी था, वो मेरे बाप के खिलाफ हो गया और इसलिए जंग शुरू हुई। वो बताती है कि इस सब में इस दुश्मन राजा का कोई कसूर नहीं, बल्कि वो हमारा दुश्मन तो है भी नहीं, इस सब के पीछे मेरे बाप का हाथ है। मैं अपने बाप के खिलाफ इसलिए कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेटा है जो कि अभी उनके कंट्रोल में है, और वो उसे कहती है कि मेरे बेटे को यहाँ से ले जाओ और उसे अपनी तरह की ट्रेनिंग दो। यहाँ राजा का खास आदमी आता है और हरकुलिस से कहता है कि आपको राजा ने याद किया है। हरकुलिस राजा के पास जाता है तो राजा उससे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने आम इंसानों और किसानों को जंग के तरीके सिखाकर हमें जंग जितवा दी, और आज मैं राजा हूँ, आगे से वो लोग दूसरे लोगों को लड़ाई के तरीके सिखाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्या तुम मेरे खास आदमी बनोगे। हरकुलिस सुनकर मना कर देता है तो बादशाह कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें सोना देता हूँ, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। अब जब राजा बन चुका हूँ तो मुझे तुम जैसे लोगों की क्या जरूरत। अब हरकुलिस और उसके साथी अपना सोना लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। तो तभी वो देखता है कि आसपास गांव के लोग खड़े हैं। वो लोग काफी उदास दिख रहे थे। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि हरकुलिस वहां से जाए। हरकुलिस ने उन्हें रहने के तरीके जो सिखाए थे। हरकुलिस जैसे ही ये सब देखता है तो वो अपने सोने की थैली फेंकता है और वो कहता है कि मैं यहीं रहूंगा क्योंकि यहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। हरकुलिस का एक साथी कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, हमें अपना सोना मिल चुका है और अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन हरकुलिस के बाकी साथी भी अपना सोना फेंक देते हैं और हरकुलिस के साथ ही रुक जाते हैं, सिवाय उस एक आदमी के। वो अपना सोना लेकर वहां से चला जाता है। अब हरकुलिस और उसके साथी सीधा राजा के कमरे में आते हैं, लेकिन राजा के आदमी इन सब को घेर लेते हैं। वहाँ शहजादी और उसका बेटा भी होते हैं। अब राजा का खास आदमी उसे बताता है कि आपकी बेटी हरकुलिस से कहती है कि मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। ये सुनते ही राजा अपनी बेटी से उसके बेटे को छीन लेता है। यहाँ पर राजा का एक आदमी हरकुलिस पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधा हुआ है। और तभी वहाँ उस मुल्क का राजा आ जाता है जहाँ पर हरकुलिस बड़ा हुआ था। हरकुलिस ने हमेशा उसका साथ दिया, उसके लिए कई जंगें लड़ी, लेकिन यहाँ पर उसने भी धोखा दिया और उसी बुरे राजा के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हम मिलकर दुनिया पर कब्जा करेंगे। वो अपने साथ 3 भेड़िए भी लाया था और वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हरकुलिस के ख्वाब में आया करते थे। वो सोचता है कि जब मेरी बीवी और बच्चों की मौत हुई तभी मुझे ऐसी ही आवाजें आई थीं, मतलब उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ था। हरकुलिस उससे पूछता है कि ये सब करने के पीछे आखिर वजह क्या थी। इस मुल्क का राजा जहाँ पर हरकुलिस बड़ा हुआ था वो हरकुलिस से कहता है कि राजा तो हम थे, लेकिन तुम्हारे कारनामों और बहादुरी की वजह से
सब लोग तुम्हारा नाम क्यों लेते थे? हमारे पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और हम तुम्हें भी नहीं मार सकते थे और हमने इल्ज़ाम भी तुम पर इसलिए लगाया कि लोग तुमसे नफरत करने लग जाएं और सिर्फ हमारे ही नाम लें। ये सुनकर हरकुलिस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जंजीरों से बंधा होने की वजह से वो हिल भी नहीं पाता। अब जहाँ हम देखते हैं कि वो राजा यहाँ पर एक एक करके सबको मारने का प्लान कर रहा था और इसके लिए वो सबसे पहले अपनी ही बेटी को मारने लगता है। ये देखकर हरकुलिस घबरा जाता है तो उसका साथी उसे कहता है कि तुम कर सकते हो, अगर तुम हिम्मत हार गए तो हमारा क्या होगा। ये मोटिवेशन वाली बातें सुनकर उसमें काफी हिम्मत आ जाती है और वो इन जंजीरों को तोड़ देता है और खुद को आजाद करा लेता है। वो फौरन भागकर उस शहजादी के पास जाता है और उसे बचा लेता है और वो 3 भेड़िए हरकुलिस के पास आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो इन तीनों को मार देता है। वो अपने साथियों को और उस बेचारे राजा को, जिसे ये लोग दुश्मन समझ रहे थे, आजाद करा देता है। अब वो दोनों बुरे राजा वहां से भाग गए थे, लेकिन हरकुलिस किसी तरह से उस बुरे राजा को पकड़ लेता है जिस मुल्क में वो बड़ा हुआ और उसी के खंजर से मार देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने उसकी फैमिली को मारा था। उसके बाद वो अपने साथियों को लेकर महल की तरफ जाता है। वो देखता है कि राजा बहुत ज्यादा फौज के साथ खड़ा है और राजा के आदमी शहजादी की बेटे के गले पर खंजर रखा हुआ है। राजा हुक्म देता है कि उसके बच्चे को मार दिया जाए, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो हरकुलिस का साथी था और सोना लेकर वहां से चला गया था। वो फौरन से तीर से उस आदमी को मार देता है जो बच्चे को मारने वाला था। वो सब उस छोटे बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन अब उस दुश्मन राजा की पूरी फौज इन पर हमला कर देती है। हरकुलिस भी इनका मुकाबला करता है, मगर इसी दौरान हरकुलिस के एक साथी की डेथ हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही जख्मी हो चुका था। राजा की बाकी फौज भी उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि हरकुलिस के आदमियों ने वैसी ही शील्ड बनाई हुई थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। हरकुलिस देखता है कि यहाँ पर ज़्यूस की वाइफ का बहुत बड़ा स्टैचू है। जैसे उस राजा की फौज ऊपर आती है, हरकुलिस उस स्टैचू को नीचे गिरा देता है, जिससे सब सिपाही वापस जाने शुरू कर देते हैं। जब राजा ये देखता है तो वो अपने साथियों पर गुस्सा होता है और कहता है कि जाओ हरकुलिस को मार दो, लेकिन तभी स्टैचू राजा पर आकर गिरता है और राजा मारा जाता है और तमाम फौज और बाकी अवाम हरकुलिस की बहादुरी देखकर उसके आगे घुटने टेक देते हैं। लोग अब भी नहीं जानते थे कि वो वाकई ज़्यूस का बेटा है भी या नहीं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था क्योंकि वो इतना ज़्यादा बहादुर और ताकतवर था कि इस चीज़ ने उसे आम लोगों से ऊपर कर दिया था। वो लोगों का ख्याल भी रखा करता था, इसलिए सब लोग हरकुलिस की तारीफ करने लगे थे और यहीं पर इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है।